नमस्कार, आपण पाहत आहात रॉयल महाराष्ट्र न्यूज। सत्य, निर्भीड, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पत्रकारितेचा आवाज। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी, बातम्या आणि जनतेच्या भावना थेट तुमच्या समोर। विवेक जागर व्याख्यानमालेचा रहिमतपूर येथे शुभारंभ। रुशल आनंद हिना यांचे प्रेरणादायी व्याख्यान। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे दरवर्षी आयोजित केली जाणारी विवेक जागर व्याख्यानमाला रहिमतपूर येथे सुरू झाली। या व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक डॉक्टर अण्णा देशपांडे यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ वसंतदादा पाटील विद्यालयात गुंफण्यात आले। या प्रसंगी प्रमुख वक्ते म्हणून रुशल आनंद हिना हे उपस्थित होते। रुशल हे शिक्षक असून लोकायत संस्थेसोबत सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत। त्यांनी आपल्या व्याख्यानात भारताचा स्वातंत्र्याचा इतिहास, इंग्रजांची फोडा आणि राज्यकरा नीती तसेच सर्व जाती धर्मातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे योगदान याचा सखोल आढावा घेतला। टिपू सुलतान, उमाजी नाईक, कुंवर सिंग, तात्या टोपे, नानासाहेब पेशवा, मंगल पांडे, वीर बिरसा मुंडा, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, महात्मा गांधी यांच्यासह असंख्य हुतात्म्यांचे योगदान त्यांनी अधोरेखित केले। तसेच संविधान हे केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित नसून प्रत्येक नागरिकासाठी समान हक्क आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करणारे आहे, असा महत्त्वपूर्ण संदेश त्यांनी दिला। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वसंतदादा पाटील विद्यालय व ज्युनियर कॉलेजचे मुख्याध्यापक BN माने सर होते। प्रास्ताविक अवनीश माने यांनी केले तर आभार प्रदर्शन मोहसिन शेख यांनी मानले। या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रवीण माने, शिवाजी शिंदे, प्राध्यापक प्रकाश बोधे, मधुकर माने, सीताराम माने, DM भोसले सर, नासिर शेख, वसंतदादा पाटील विद्यालय व ज्युनियर कॉलेजचे शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी तसेच पंचक्रोशीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। उत्तर अमेरिका, नीचे वाला दक्षिण अमेरिका। ये जो आपको हरी लाइनें दिख रही हैं, ये हमारे व्यापार के रास्ते थे, जिस रास्तों से व्यापार दुनिया भर में होता था। और आप देख रहे हैं कि भारत देश के अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे, पूर्व की साइड में जाएंगे, तो पूरा एशिया, चाइना, जापान तक व्यापार है। और अगर पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो अफ्रीका में है, सऊदी में है, यहां तक कि समुद्र मार्ग से यूरोप तक में है। पूरी दुनिया में अपना सामान और माल जाता था उस जमाने में। और उस जमाने में हवाई जहाज थे क्या? नहीं थे। तो फिर सामान जाता कैसे होगा? समुद्री जहाज थे उस जमाने में। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा समुद्री जहाज है। ये लकड़ी का है, लेकिन हमारे यहाँ पे लोहे के भी बनते थे। और इन जहाजों में माल भर भर के दुनिया भर में जाता था, दुनिया भर से आता था। यानी कि व्यापार में हम एकदम उन्नत और प्रगत थे। ये बात समझ में आई? समझ में आई? आपको ये पहले मालूम था क्या? शायद थोड़ा थोड़ा पता होगा, लेकिन अब मैंने और उसमें जोड़ दिया। अब ये देखिए, हमारा एक इलाका है हमारे देश का जिसको बंगाल कहते हैं। आज हम जानते हैं अपना एक राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन उस जमाने में आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं और उस जमाने का पश्चिम बंगाल सब एक ही इलाका था, उसको बंगाल कहते थे। अकेले बंगाल में इस तरह के बड़े समुद्री जहाज कितने बनते थे? हॉलैंड यानी आज अगर दुनिया के सबसे अमीर 5 देशों याच्यावर आपल्याला म्हणजे एक मला एक कैफी आजमी यांचा एक शेर आठवतो, तो मी दोष सांगतो। दिल में अगर मोहब्बत ए वतन है तो एक रहो, दिल में अगर मोहब्बत ए वतन है तो एक रहो, अगर निखारना है इस चमन को तो छोड़ो नफरत की घाटी और सब हाथ में हाथ मिलाकर एक रहो।